हथियारों की मांग। इन हथियारों में भारत का आयरन डोम यानी कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर जेट, इसके अलावा टोर भी शामिल है। इन सभी टॉपिक के बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टाइम ऑफ इंडिया की न्यूज कटिंग है, जिसमें कहा गया है कि बूस्ट फॉर डिफेंस स्क्वाड, इंडिया टू एक्सपोर्ट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम टू आर्मेनिया इन 6000 करोड़ डील। दूसरी कटिंग इंडिया टुडे की न्यूज़ की है, जिसमें कहा गया है कि आफ्टर आर्मेनिया ब्राज़ील इजिप्ट शो इंटरेस्ट इन आकाश मिसाइल सिस्टम। यानी कि इसमें जो कहा गया है कि भारत का जो रक्षा निर्यात है उसमें 6000 करोड़ की एक नई डील दिखी है, जो कि आर्मेनिया की तरफ से है। और आर्मेनिया जो है वो अज़रबैजान देश से बहुत ही तरह से परेशान रहता है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान से परेशान रहता है, उसी तरह से आर्मेनिया भी अज़रबैजान से बहुत परेशान रहता है। जिस प्रकार से आर्मेनिया के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हाल ही में हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिससे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ने हमास के रॉकेटों को विफल कर दिया। इसी प्रकार से जो DRDO द्वारा निर्मित जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी आयरन डोम की तरह ही काम करता है। ये भी हवा में किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को हवा में ही तबाह करने की हिम्मत रखता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, यह है साम यानी कि सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम, इसे आकाश एयर मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं। अब फिलीपींस, ब्राज़ील, मिस्र ने भी एयर डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वो भी इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में अलग रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इसने एक ही मिसाइल यूनिट से 4 मिसाइलों को एक ही बार में नष्ट किया है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि एक मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट को नष्ट करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे भारतीय सेना लगातार इसके आधुनिक वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। फिलहाल जो इसकी क्षमता है यानी कि रेंज है, मारक क्षमता है, वो है 25 किलोमीटर। और इसकी जो हाइट कितने ऊंचाई तक मार सकता है सेलिंग सर्विस, वो है 18 किलोमीटर। बाद में इसकी रेंज को बढ़ाया जाएगा। यह मिसाइल टारगेट को हवा में ही ट्रैक करके उसे ख़त्म कर देता है। इसमें जो सुधार हुए हैं वो इसके रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पैरामीटर को सुधारा गया है। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी को लेकर कई देशों में डाउट था, वो भी अब क्लियर हो गया है, क्योंकि इसने एक ही मिसाइल यूनिट से 4 अलग अलग टारगेट को ध्वस्त किया है। यह जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसके 3 वेरिएंट अभी बनने हैं। इसका जो पहला वेरिएंट जो अभी मौजूद है, इसका नाम है आकाश MK1। इसकी जो रेंज है वो है 25 से 30 किलोमीटर के बीच में। दूसरा वेरिएंट है आकाश MK2, इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर के आसपास रहेगी। जो तीसरा वेरिएंट है आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के दुश्मन की मिसाइल या किसी भी विमान, फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसकी गति है, जो दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका भी नहीं देती है, क्योंकि इसकी जो गति है लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि यह 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर की गति तय कर लेता है। अभी तक दुनिया का कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो इस गति को अभी तक हासिल कर पाया हो। यह है तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी भी मांग लैटिन अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश और फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों में बहुत ज़्यादा है। मोड के बयान में कहा गया है कि निर्यात किए जाने वाले प्रमुख हथियारों में डोर्नियर 228 यानी कि जो श्रीलंका को अभी भारत ने दिया था पिछले साल, इसके अलावा 155 mm एडवांस टोर आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्ट वाहन, बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्म्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा लाइन रिप्लेसेबल यूनिट और एवियोनिक्स और इसके अलावा और भी कई कंपोनेंट हैं जो निर्यात होने के लिए सैन्य सामग्री में शामिल हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी भी बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि अभी पिछले साल जो $375 मिलियन का जो सौदा हुआ था फिलीपींस के साथ, उसकी भी इंडिया ने पूर्ति कर दी है। इसके अलावा जो फिलीपींस के सैन्य अधिकारी थे, उनको भी इंडिया ने पूरी तरह से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ट्रेंड कर दिया है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये रूस और भारत ने मिलकर बनाई थी। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी मांग रूस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जो रूस का प्रोडक्शन यूनिट है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से उसके उत्पादन में बहुत ही कमी आई है। इसीलिए जो रूस है वो ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ यूनिट को खरीदना चाहता है।
ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी जो गति है वो 3 मैक है, यानी कि हवा की गति से लगभग 3 गुना ज़्यादा।